चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिकैप करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई फिल्म द थंडरबोल्ट्स। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है येलेना से, जो नताशा की बहन है और रेड रूम में ट्रेनिंग ली हुई है। येलेना एक मिशन पर है। उसे CIA की डायरेक्टर वैलेंटीना की एक सीक्रेट सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट की सारी सबूत मिटाने हैं। और भाई साहब, येलेना तो गार्ड्स की धुलाई करते हुए पूरा लैब ही उड़ा देती है। मिशन पूरा। अब सीन शिफ्ट होती है कोर्ट रूम में। वैलेंटीना पे इल्जाम है कि वो अवैध सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट चला रही थी, लेकिन वो तो बड़ी चालाक है। सारे इल्जाम इनकार कर देती है और कोर्ट एडजर्न हो जाता है। असलियत में यह है कि वैलेंटीना सच में ये घटिया काम कर रही थी। वो अपनी सेक्रेटरी मेल से कहती है, जल्दी से एजेंट भेजो, सारे लैब्स के सबूत खत्म करो। इधर येलेना अपने पापा एलेक्सी, जो है रेड गार्जियन, से मिलती है। दोनों बाप बेटी के जैसे नॉर्मल बातें करते हैं। दिल छू लेने वाला मोमेंट है। फिर येलेना वैलेंटीना को फोन लगाती है और कहती है, मुझे परमानेंट जॉब दो। वैलेंटीना बोलती है, एक आखिरी सीक्रेट मिशन करो, मेरे एक्सपेरिमेंट्स के सारे प्रूफ्स मिटा दो। और येलेना मान जाती है। मिशन के दौरान येलेना का सामना होता है जॉन वॉकर, एक सुपर सोल्जर, अवा स्टार, जिसे हम घोस्ट के नाम से जानते हैं, और एंटोनिया ड्रेकोव, जिसे हम टास्क मास्टर के नाम से जानते हैं। अरे, ये तो चार तरफ से महायुद्ध शुरू। सब एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और घोस्ट टास्क मास्टर को मार देती है। पर तभी बॉब नाम का एक आदमी आता है, जो सामान्य सिविलियन लगता है। अब सीन शिफ्ट हो गया है वैलेंटीना की फैंसी पार्टी पर। उधर बकी बार्न्स, विंटर सोल्जर, मेल से मिलता है और वैलेंटीना के बारे में पूछता है। मेल थोड़ी सी सुराग देती है और बकी का दिमाग चलना शुरू करता है। इधर येलेना, घोस्ट और जॉन वॉकर एक कमरे में फंस जाते हैं। पता चलता है वैलेंटीना उनको मारना चाहती है ताकि उसके सारे सबूत खत्म हो जाएं। पर ये तीनों तो कोई छोटी मोटी टीम नहीं। आखिरी क्षण में टीम वर्क से बच निकलते हैं। वॉकर बॉब से पूछता है, भाई तू इस मुसीबत में कैसे फंस गया? बॉब बोलता है, मुझे कुछ याद नहीं, मेडिकल टेस्ट करवा रहा था और जब आंख खुली तो तुम तीनों सामने थे। अब एक और ट्विस्ट। येलेना, घोस्ट, वॉकर और बॉब को वैलेंटीना के सैनिक घेर लेते हैं। सैनिकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जीतना मुश्किल लगता है। तब बॉब बोलता है, तुम लोग भागो, मैं संभालता हूं। वो खुद को बलिदान कर देता है। सैनिक उस पे एक गोली बरसा देते हैं और वो गिर जाता है। तीनों भाग निकलते हैं, पर ये क्या? बॉब वापस खड़ा हो जाता है और उड़ने लगता है हवा में, एकदम सुपरमैन स्टाइल। पर उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। वो ऊपर जाता है और फिर गिर के बेहोश हो जाता है। ये सब देख के येलेना, घोस्ट और वॉकर शॉक्ड है। उनकी कार भी टूट जाती है तो वो पैदल भागते हैं। तब पता चलता है कि वैलेंटीना का असली प्लान था प्रोजेक्ट सेंट्री, जिसमें सुपर सोल्जर्स बनाए जाते हैं जिनके पास 1000 सूरज की ताकत है। वैलेंटीना बॉब को बेहोश हालत में न्यूयॉर्क ले जाती है। इधर रेड गार्डियन येलेना को ढूंढ लेता है और उनको राइड देता है। वो तीनों को एक नाम देता है, दी थंडरबोल्ट्स। राइड के दौरान वैलेंटीना के सोल्जर्स फिर से अटैक करते हैं। लगता है सब खत्म, पर तभी विंटर सोल्जर आता है, एक सैनिक को खत्म करता है और थंडरबोल्ट्स को गिरफ्तार कर लेता है। उधर बॉब उठ जाता है और वैलेंटीना उसका ब्रेन वॉश कर देती है। वो उसको अपना दोस्त बनाती है और नाम देती है सेंट्री। मेल को पता चलता है कि बॉब मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड है और उसमें एक डार्क अल्टर ईगो है, वॉइड। वो वैलेंटीना को वॉर्न करती है, पर वो मेल की सुनती नहीं है। वैलेंटीना एक किल स्विच भी बनाती है ताकि अगर सेंट्री बिगड़ जाए तो उसको मार सके। बकी को मेल से ये सब पता चलता है और वो थंडरबोल्ट्स के साथ सेंट्री को बचाने जाता है। पर वैलेंटीना तो तैयार थी। वो सेंट्री से कहती है, इनको मार दो। पहले लगता है थंडरबोल्ट्स आराम से जीत जाएंगे, पर सेंट्री तो एवेंजर से भी ज्यादा पावरफुल है। थंडरबोल्ट्स को ऐसे हरा देता है जैसे थंडरबोल्ट्स कुछ भी नहीं। थंडरबोल्ट्स हैरान है, ये तो गॉड लेवल पावर है। सेंट्री थंडरबोल्ट्स को हरा देता है, पर फिर वो अपना बॉस बनना चाहता है। वो वैलेंटीना पे अटैक करता है और खुद को गॉड बोलता है। वैलेंटीना किल स्विच का यूज करने की कोशिश करती है, पर सेंट्री उसको रोक देता है। जब वैलेंटीना मरने वाली होती है, मेल किल स्विच दबाती है और सेंट्री गिर जाता है। सब सोचते हैं वो मर गया, पर तभी उसका डार्क अल्टर ईगो, वॉइड, जाग उठता है। इधर येलेना हार से टूट जाती है
और टीम ब्रेकअप करने का सोचती है। एलेक्सी उसको संभालता है, पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वॉइड पूरा शहर अंधेरे में डुबा देता है। लोग उसमें फंस जाते हैं और वॉइड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। थंडरबोल्ट्स वापस एक होते हैं और लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वॉइड के सामने वो बेबस है। येलेना तय करती है कि वो वॉइड के दिमाग में जाएगी। वो टेलीपोर्ट हो जाती है वॉइड के अंदर और एलेक्सी रो पड़ता है, पर बाकी टीम हार नहीं मानती और येलेना को बचाने की कोशिश करते हैं। वो सब वॉइड के अंदर जाते हैं। अंदर येलेना को अपने रेड रूम की काली यादें दिखाई देती है। वो बॉब तक पहुंचती है, जो चुपचाप बैठा है। बॉब बोलता है, वॉइड के अंदर डर लगता है। येलेना उसको हिम्मत देती है ताकि वो वॉइड से लड़ सके। टीम वॉइड के अंदर येलेना को ढूंढती है। सब मिलके वॉइड का सामना करते हैं, जो बॉब के सारे नेगेटिव इमोशंस का रूप है। वॉइड उनको आसानी से हारा देता है। जब बॉब देखता है कि उसके दोस्त खतरे में है, तब बॉब गुस्से में आके वॉइड से लड़ता है। वॉइड बॉब के साथ मर्ज करना चाहता है ताकि दुनिया पे राज करे, पर थंडरबोल्ट्स अपनी हिम्मत से खुद को छुड़ा लेते हैं और बॉब को वापस लाते हैं। सब वॉइड से आजाद हो जाते हैं। बॉब अपना दिमाग वापस संभाल लेता है और वॉइड खत्म हो जाता है। शहर नॉर्मल हो जाता है। लोग वॉइड से वापस आते हैं, पर बॉब को कुछ याद नहीं उसने क्या किया, क्या बिगाड़ा, कुछ भी याद नहीं होता। थंडरबोल्ट्स वैलेंटीना को पकड़ने वाले होते हैं, पर तभी प्रेस आ जाती है। वैलेंटीना झूठ बोलती है कि वो थंडरबोल्ट्स को असेंबल कर रही थी और उनको न्यू एवेंजर्स बोलती है और क्रेडिट ले लेती है। ये थी थंडरबोल्ट्स की कहानी, जिसमें एक्शन, इमोशन और ट्विस्ट का बड़ा डोज था। क्या लगता है, ये टीम एवेंजर्स को टक्कर दे सकती है? कमेंट में बताओ और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो।